हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी की न्यू एनसीईआरटी किताब सारंगी से पाठ 12 फूली रोटी। फूली रोटी की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये पाठ फूली रोटी पूरा पढ़ाया था। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रश्न उत्तर किए थे। अब तीसरे पार्ट के अंदर हम फूली रोटी के संबंधित व्याकरण के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले हम लोगों ने जो काम किया था, उससे बाद आज जैसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपकी हेडिंग है शब्दों का खेल। ठीक है, इस हेडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये हेडिंग लिख लेंगे, शब्दों का खेल। इसके अंदर आपके लिए ये है पहला प्रश्न, और इस प्रश्न में बच्चों आपको पूछा जा रहा है आप लोगों से कि नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। जैसे एक शब्द आपको दे रखा है रोटी, तो रोटी से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अगला शब्द है फूली, और ये फूली से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको इधर लिखना होगा। जैसे रोटी है, रोटी से मिलता जुलता आपके घर में पराठा बनाया जाता है, तो रोटी पराठा। ठीक है, तो हम लोग पराठा एक शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप प्रश्न लिखेंगे, तो प्रश्न लिखने के बाद उत्तर में रोटी के सामने आप पराठा लिख सकते हैं। रोटी की तरह थोड़ा सा मोटा होता है नान, तो आप लोग नान भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आटे से बनाई जाती है। अब नान के बाद जैसे आपने पराठा लिखा, नान लिखा, अब नान के बाद आप लोगों ने पतली रोटी जरूर खाई होगी, जिसे चपाती बोलते हैं, तो आप चपाती भी अपने उत्तर में लिख सकते हो। यानी ये सब रोटी जैसी ही होती है, बस पराठा जो होता है इसमें हम लोग तेल वगैरह लगा देते हैं। नान थोड़ी सी मोटी होती है, चपाती थोड़ी सी पतली होती है, तो ये अपने उत्तर में लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा शब्द है आपके पास फूली, यानी कि फूला हुआ, तो आप अपने उत्तर में पहला शब्द लिख सकते हो फूला हुआ। ठीक है, तो ये पहला शब्द है कि फूला हुआ। ठीक है, फूली से मैंने क्या बना दिया, फूला, या फिर फूला हुआ भी आप लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर ये दो दो शब्द हो गए, तो आप एक ही शब्द फूला लिख सकते हो। इसके अलावा जब कोई चीज़ फूल जाती है तो हम ऐसा भी बोलते हैं इसमें हवा भर गई, तो हम लोग बोल सकते हैं हवादार। ठीक है, फूला हुआ शब्द लिखा पहले हमने, उसके बाद हम लिख सकते हैं अगला शब्द हवादार। और जब कोई चीज़ फूल जाती है तो हम ऐसे भी बोलते हैं ये फैल गई है ना। तो फैलाव भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ बड़ी हो जाती है। तो फूली से फूला, हवादार और फैलाव शब्द आप लिख सकते हो। और रोटी से आप लोग पराठा, नान, चपाती लिख सकते हो। इसके बाद इसी प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि आपने जो नए शब्द बनाए, यानी इनसे मिलते जुलते जो शब्द आपने यहाँ लिखे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। उन पर एक एक वाक्य बनाइए, यानी जो शब्द आपने यहाँ पे लिखे, इन शब्द का इस्तेमाल करके कम से कम एक एक वाक्य आपको बनाने होंगे। तो रोटी से हमने 3 शब्द लिखे हैं, तो जैसे पराठा है, तो पराठा से मैं एक वाक्य बना रहा हूँ कि पराठा, जैसे आपके घर में भी बनता होगा। ठीक है, तो आप पराठा से वाक्य बना सकते हो, पराठा खाना मुझे पसंद है, तो आप लिख सकते हो पराठा खाना मुझे पसंद है। ठीक है, ये एक वाक्य आप लिख सकते हो बना के पराठे से। ठीक है, अगला शब्द आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे 3 शब्द हमने लिखा फूला, हवादार, फैलाव, तो आप लोग इसमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हो। जैसे हवादार से अगर हम शब्द जो है इससे वाक्य बनाना चाहे, तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे घर का कमरा हवादार है, यानी कि जो आपका घर है उसमें जो कमरा है वो कैसा है, हवादार है। तो आप लोग लिख सकते हो मेरे घर में कमरा हवादार है, यानी कि इसमें हवा आती है। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो मेरे घर का कमरा हवादार है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो 3 शब्द बनाए थे बच्चों, उनमें से एक शब्द का इस्तेमाल करके आपने वाक्य बना लिया। पहले आपने क्या किया, पराठा शब्द का इस्तेमाल किया, और दूसरी बार आपने क्या किया,
हवादार शब्द का इस्तेमाल किया और वाक्य बना लिया। तो इस तरह से शब्दों का खेल जो कि एक व्याकरण के अंदर आता है, इसका पहला प्रश्न आपने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो आप लोग इस प्रश्न को भी पहले लिख लेंगे और इस प्रश्न में जैसे आपको बोला जा रहा है, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचानकर घेरा लगाइए। यानी कि ऐसे ध्वनि का पहले अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। यानी कि यहाँ इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है जब एक जैसी जो आवाज आ रही है ऐसे शब्दों को आपको पहचानना है और उन पे घेरा बनाना है। घेरा का मतलब होता है इसमें गोला लगाना, एक तरह से समझ सकते हो। जैसे जय, जय किससे शुरू हो रहा है? ये आरंभ हो रहा है, ज से आरंभ हो रहा है, ठीक है। जैसे इसने बोला आरंभ का मतलब होता है शुरू होना, जय ज से शुरू हो रहा है। जमाल ये भी किससे शुरू हो रहा है? ज से शुरू हो रहा है। बुलबुल, बुलबुल किससे हो रहा है? ब से हो रहा है, ज से नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगला शब्द क्या है? तो जीत, जीत भी क्या हो रहा है? ज से शुरू हो रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या करना है कि जो जो शब्द एक जैसी ध्वनि से शुरू हो रही है, यानी कि जैसे जय, जमाल और जीत, ये सब क्या है? एक जैसे ध्वनि यानी ज से शुरू हो रहा है, इन पे हमें घेरा बनाना है। तो मैं यहाँ पे घेरा बना देता हूँ जय के ऊपर, मैं जमाल के ऊपर भी घेरा बना देता हूँ और जीत के ऊपर भी घेरा बना देता हूँ। और ये जो बुलबुल है ये ब से शुरू हो रहा है, ज से नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए हम इस पे घेरा यानी गोला नहीं बनाएंगे। अब देखो अगला शब्द सरबत, स से शुरू हो रहा है। शीला, श से शुरू हो रहा है। वीर, व से शुरू हो रहा है, तो इस पे हम घेरा नहीं बनाएंगे। और शेर, ये भी स से शुरू हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर में भी सरबत पे घेरा बना देंगे, शीला पे घेरा बना देंगे और शेर के ऊपर भी घेरा बना देंगे, जो कि यहाँ पर पढ़ने में स से शुरू हो रहा है, ठीक है। इस वाले शुरू का अक्षर क्या है? इसमें स है, इसमें शुरू का अक्षर क्या है? ज है, ठीक है। तो जिससे शुरू हो रहा था हमने उसे पहचाना और घेरा बना दिया। उसके बाद अगला है डमरू। तो डमरू देखो ड से शुरू हो रहा है। थैला, थ से शुरू हो रहा है। और उसके बाद ढपली, ये ढ से शुरू हो रहा है। और डोर, ये भी ढ से शुरू हो रहा है। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे ये डमरू, ढपली और डोर, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो ढ से शुरू हो रहे हैं, तो इस पे हम लोग घेरा बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपके पास याद, य से शुरू हो रहा है। यमुना, य से शुरू हो रहा है। मछली, म से शुरू हो रहा है। यशोदा, ये किससे शुरू हो रहा है? य से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, य वाले जो अक्षर से जो शब्द शुरू हो रहे हैं, जो हमारी आवाज यानी ध्वनि य वाली आ रही है, याद य से, यमुना य से, ठीक है, और इसके अलावा यशोदा य से, तो इस पे घेरा लगा लेंगे। तो यहां मैंने क्या किया, य अक्षर से यानी य ध्वनि से जो शब्द शुरू हो रहे हैं उस पे हम लोग गोला बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, यानी कि एक जैसी ध्वनि से शुरू होने वाले यानी आरंभ होने वाले शब्द पर हम लोगों ने यहाँ पे घेरा बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 के ऊपर, देखते हैं कि इसमें हमें क्या बोला जा रहा है। तो बच्चों इस प्रश्न में यानी कि इस प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या करना है, अब उसे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 3 को आप लोग लिख लोगे, ठीक है। और जैसे प्रश्न है कि अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचानिए। अब जैसे रोटी, रोटी किससे खत्म हो रहा है? ट से खत्म हो रहा है, रोटी। छोटी, ये भी ट से खत्म हो रहा है। और ये छोटी के बाद चोटी, ये भी ट से शुरू खत्म हो रहा है। रोटी, छोटी और चोटी, ये तीनों के तीनों ऐसे शब्द हैं जो कि आखिर में ट यानी टी टी टी, रोटी, छोटी, चोटी, ये तीनों किससे खत्म हो रहे हैं? टी से, यानी ट की आवाज आ रही है आखिर में। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि आपको पहचानना है, ऐसी ध्वनि पहचाननी है जो कि अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ बोला जा रहा है अलग ध्वनि, यानी एक जैसी ध्वनि नहीं, जो अलग हो। यानी रोटी ट से खत्म हो रहा है, छोटी ट से खत्म हो रहा है और चोटी ये भी ट से खत्म। लेकिन जो गोल है बच्चे, ये शब्द गोल, ये किससे खत्म हो रहा है? ल से खत्म हो रहा है, ये थोड़ा अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे घेरा बना लूंगा और इस शब्द को यानी गोल शब्द को यहां अपने उत्तर में लिख लूंगा। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अलग ध्वनि से खत्म हो रहे हैं उस वाली आवाज वाले शब्द को हम लोग यहाँ उत्तर में लिखेंगे। जैसे गोल शब्द है, गोल शब्द में क्या ल से खत्म हो रहा है, ठीक है, ल से। बाकी ट ट ट था, तो अलग क्या है? ल अलग है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो जय,
य से खत्म हो रहा है। ल य से खत्म हो रहा है। भ यह भी य से खत्म हो रहा है। यानी इन तीनों की आखिर में आवाज यानी ध्वनि कैसे आ रही, य आ रही है। लेकिन सांप, सांप में क्या आ रहा है, प की आवाज आ रही है ना, ये थोड़ा अलग है। तो इसी को हम अपना उत्तर लिख लेंगे यहाँ पे सांप। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या करना है कि जो अलग सी आवाज आ रही है आखिर में, शुरू में नहीं आखिर में, अंत का मतलब होता है आखिर में। ठीक है, जैसे ट वाले एक जैसे थे, ल अलग था तो मैंने गोल लिख लिया। अब यहाँ जय य है तीनों में। सांप में क्या है, प है, अलग है, तो मैंने सांप को अपने उत्तर में लिख लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप तीसरा प्रश्न पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, इस वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अब इसे पढ़ते हैं। इस कहानी में जय और जमाल हैं। जैसे आपने फूली रोटी पाठ पढ़ा, इसके अंदर दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, जय है, और दूसरा दोस्त क्या है, उसका नाम है जमाल। तो जय और जमाल के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर से हो। यानी ज अक्षर से आपके जो भी दोस्त हैं उनका नाम बताओ। जैसे ज से एक नाम होता है जाफर। ठीक है, तो आप लोग जाफर लिख सकते हो, ज से शुरू होने वाला है जाफर। जैसे जसप्रीत, ठीक है, ये भी ज से होता है, तो जसप्रीत हम लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं। जसप्रीत ये भी किससे शुरू हो रहा है, ज से शुरू हो रहा है। उसके जसवीर, ठीक है, तो ये भी किससे, जसवीर, ये भी ज से शुरू हो रहा है। तो ये 3 ऐसे नाम मैंने आपको लिखवाए जहां पे ज और ज शुरू में आ रहा है, यानी कि ये सब क्या है, ज अक्षर वाले नाम है। तो इस प्रश्न में आपको बोला गया कि ज अक्षर से शुरू होने वाले नाम बताइए। तो आपने जाफर, जसप्रीत और जसवीर 3 ऐसे नाम लिखे जो कि ज से शुरू होने वाले। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से आपने ये चौथा प्रश्न पूरा कर लिया है, तो अब आपकी अगली हेडिंग जो आपकी किताब में है वह है झटपट कहिए। अब झटपट कहिए वाला ये जो काम है, ये लिखने का काम नहीं है बच्चे, ये पढ़ने का काम है, बोलने का काम है। तो पहले एक बार पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और झटपट का मतलब होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, यानी कि जल्दी से आपको इसे पढ़ना है। पहले मैं आराम से पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर जल्दी जल्दी आप लोग घर पे पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कच्चा पापड़, फिर लिखा है पक्का पापड़, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बार बार बोलेंगे इसे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसे जल्दी जल्दी बोल करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो पहला था। उसके बाद दूसरा जो आपको बोला जा रहा है ये भालू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले एक बार पढ़ते हैं। भालू को आलू भाया, क्या है यहाँ लिखा हुआ, भालू को आलू भाया। ठीक है, आगे है भाया भालू को आलू। ठीक है, एक साथ मिल अब पढ़ते हैं दोनों को। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। इसे जल्दी जल्दी बोलना है आपको, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। ठीक है, इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, इसे याद करना है और बार बार जल्दी जल्दी इसको बोल करके याद करना है। तो ये एक्टिविटी है जो आप लोग याद करेंगे और जल्दी जल्दी बोलेंगे, और बोलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है आपके लिए देखिए और लिखिए। यानी पहले आपको देखना है और देखने के बाद आपको लिखना है। ये जो हेडिंग है देखिए और लिखिए, तो पहले आप इस हेडिंग को लिखेंगे और इसमें जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 1, इसे लिख लेंगे आप। और इसमें जो चित्र दे रखा है बच्चों, इन चित्र को भी आप बना लेंगे, यानी ड्राइंग कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं झ, ख, अड़, ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। यानी कि पहले आपको ये पहचानना है कि इन अक्षरों से कौन कौन से शब्द आपको बना सकते हो इन चित्र को देख के। जैसे झूला, झूला किससे बन सकता है, झ से बन सकता है, तो आप लिख सकते हो झूला। फिर देखो झोपड़ी, तो झो प अड़ा। ठीक है, बड़ी की मात्रा से लगाने से क्या होगा, झोपड़ी। फिर ये क्या है, खिलौने, तो आप लिख सकते हो खिलौने। ठीक है, खिलौने। उसके बाद ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेड़। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, पेड़ को देख के पेड़। और यहाँ पे क्या है आपके पास, ऊंट, तो आप यहाँ पे ऊंट लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो झ वाले हैं, ठीक है, जो झ वाले हैं, झ से आपने क्या क्या लिखा, झ से आपने झूला लिखा।
झ से आपने क्या लिखा, झोपड़ी लिखा, झ से। उसके बाद आपने क्या किया, झ के बाद ख, ख से आपने क्या लिखा, ख से आपने खिलौना लिखा है ना, ख से आपने क्या लिखा, खिलौना लिखा है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ऊंट लिखा है, और जो ऊंट लिखा है बच्चों, ये किससे लिखा है, ऊ से लिखा है आपने, ऊंट है ना, ये ऊंट, तो ऊ से आपने क्या लिखा, ऊंट लिखा है। और यहाँ पे आपको अड़ा, अड़ा दे रखा था, अड़ा से आपने दो शब्द लिखे हैं, कौन कौन से, जरा देखो भाई कौन कौन से शब्द लिखे हैं। एक शब्द तो आपने लिखा है झोपड़ी, अड़ा यहाँ पे आखिर में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या लिखा, पेड़, पेड़ में अड़ा आखिर में आ रहा है। तो यानी कि पेड़ एक ऐसा शब्द है, जैसे आखिर में देखोगे पेड़, लास्ट में अड़ा आ रहा है। झोपड़ी, झोपड़ी में भी क्या आ रहा है, अड़ा आ रहा है। तो आपने अड़ा का इस्तेमाल करके आपने दो शब्द लिखे, एक तो झोपड़ी लिखा, एक पेड़ लिखा, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ बोला गया कि इनकी पहचान कीजिए और लिखिए, तो आपने एक एक करके सबको पहचान लिया और लिख भी लिया। तो इस प्रश्न में आप लोग ने क्या किया, पहले प्रश्न को लिखा, फिर चित्र को बनाया, और उसके बाद जो जो शब्द मैंने यहाँ आपको लिखवाए मुझे देख करके आपने लिखा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है आपके लिए अगला प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। जैसे प दे रखा, अब प कहाँ पे है, देखो म प न, तो प यहाँ पे, इस पे घेरा बना देंगे। फिर प ह फ, तो प कहाँ है, ये रहा प पहले नंबर पे, तो इस पे घेरा बना लोगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, पहले प्रश्न लिखोगे और जो भी इस प से जहाँ पे भी प दिखेगा वहाँ घेरा बना लोगे। या झ, तो झ देखो सबसे पहले ही मिल गया झ, उसके बाद दोबारा एक और झ मिल गया, झ प झ, तो झ मिल गया, यहाँ घेरा बना दोगे, ठीक है। फिर स झ, फिर से झ आ गया, तो इस पे घेरा बना देंगे। व, तो वह तो अलग है। फिर अड़ा, अड़ा कहाँ पे है, पहले नंबर पे मिल गया अड़ा, इस पे घेरा बना लेंगे। फिर ठ ड ई अड़ा, एक और अड़ा आ गया, और उसका ढ, ढ तो नहीं चाहिए हमें, हमें अड़ा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अड़ा अड़ा पे घेरा बना लेंगे। देखो बच्चों ये जो है ढ है, अड़ा नहीं है। अगर यहाँ बिंदी लगी होती, नीचे नुक्ता लगा हुआ होता, तब हम इसको लेते हैं। यहाँ नीचे कोई बिंदी नहीं है, इसलिए इस पे गोला मत बना देना, ठीक है। अब देखो ऊ है, ये कौन सी है, बड़ी ऊ, ऊ बड़ी ऊ है। बड़ी ऊ आपके पास क्या है, ये रही। पहले छोटी ऊ है, इसे इन पे घेरा नहीं बनाएंगे। झ पे भी घेरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बड़ी ऊ पे बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे भाई, घेरा बना देंगे। छ, छ पे नहीं बनाएंगे। छोटी ऊ, उस पे भी नहीं बनाएंगे। यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो जो अक्षर आपको दे रखे थे उनको देख करके आपको घेरा बनाने के लिए बोला गया, तो आप उसे छांट करके घेरा बना लेंगे। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए। देखिए इस एक्टिविटी में आपको कुछ लिखना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको बताई जा रही है उसे बनाना है। इसके लिए आप चाहो तो अपनी मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हो। जैसे इसमें आपको बोला जा रहा है इस हेडिंग के अंदर कि आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। सब लोग मिलके, जैसे आपके घर में बना रहे हो, घर में जितने सदस्य हैं सब लोग मिलके बनाओ और सब लोग मिलके खाओ। और जब ये आप बनाएंगे इसकी एक छोटी सी वीडियो भी बना लेना, ताकि आप लोग बना के मुझे भेज सको कि आप लोगों ने कैसा बनाया। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसमें आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले वो पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है खाने की सामग्री, जैसे आपको चाहिए मुरमुरे, जैसे मूढ़ी भी बोलते हैं, मुरमुरे चाहिए आपको। सेब यानी कि नमकीन चाहिए आपको। इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर चाहिए। देखो प्याज और टमाटर जो है ये आप लोग नहीं काटोगे, बल्कि आप लोग क्या करोगे, प्याज और टमाटर अपनी मम्मी की मदद ले करके उनको बोल करके उनको बोल सकते हो कि मम्मी हमें काट के दे दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए मूंगफली और नमक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, जो जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि सबसे पहले अपने हाथों को धो लो, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथ को धो लेंगे। उसके बाद अब एक बड़ी कटोरी लेंगे, ठीक है, कोई बड़ा सा कटोरी जो भी आपके घर में उसे ले लेंगे। फिर कटोरी में मुरमुरे यानी कि मूढ़ी आप ले लेंगे। फिर सेब यानी कि नमकीन ले लेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज, ये दोनों ले लेंगे, प्याज भी ले लेंगे और टमाटर भी ले लेंगे। इसके अलावा जो मूंगफली है उसे भी ले लेंगे और इन सबको मिला देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे, यानी कि जितना आप लोग नमक खाते हो थोड़ा सा कम तो कम मिला लोगे, थोड़ा ज़्यादा खाते हो नमक तो ज़्यादा मिला लोगे। और
फिर उसके बाद जो ये सब मिक्स कर लोगे, मिला लोगे, तो स्वाद भरी चाट जो है आपकी तैयार हो जाएगी और ये सब मिल करके आप घर में सब लोग मिलके खा भी सकते हो। ठीक है, तो जब ये बनाओगे बच्चों तो इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे आप भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि है @Mr. कृष्णा शाह। यहाँ आप मुझे भेज सकते हो। अगर मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी तो मैं अपने चैनल पर आपकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आपके नाम के साथ। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो बनाना और मुझे भी शेयर करना। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद, ये एक्टिविटी करने के बाद लास्ट में एक और एक्टिविटी है आपके लिए, वह है रसोई। जैसे यहाँ आपको बोला जा रहा है कि हेडिंग के अंदर चित्र और बातचीत, यानी सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है और फिर आपको बातचीत भी करनी है। जैसे रसोई, यानी कि जिसे हम घर में किचन भी बोलते हैं। किचन हिंदी का शब्द है, हिंदी में रसोई बोलते हैं। तो रसोई में जो भी खाना बनाता है उसे हम रसोइया बोलते हैं बच्चों। जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है या कोई भी खाना बनाता है घर में, उसे हम क्या बोलते हैं? रसोइया। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कुक, हिंदी में रसोइया। और जिसके ऊपर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं बच्चों, जिसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? बर्तन हो जाएगा। और आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हो? टमाटर इस्तेमाल करते हो खाना बनाने में। कढ़ाई जो भी एक बर्तन है, इसका भी इस्तेमाल करते हो। और जब कुछ बनाते हो पूड़ी वगैरह तो तलते हैं हम लोग, तो तलना क्या है? काम है। फिर सब्जी में हम लोग लहसुन डालते हैं, तो लहसुन क्या है? एक तरह की सब्जी में हम इस्तेमाल की जाती है इसे। उसके बाद कद्दू, जिसकी सब्जी आपके घर में बनती होगी। और बैगन, इसकी भी सब्जी आपके घर में बनती होगी। और इसके अलावा साग, जिसकी सब्जी आप लोग घर में ज़रूर खाते होंगे। और इन सबको चलाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें करछी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये करछी भी शब्द आपने सीख लिया। तो अभी क्या करना है आपको? ये जो चित्र है, इस चित्र को बनाना है, अच्छे से कलर करना है और आप लोग मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो इस पार्ट में यानी फूली रोटी में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।